श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हर महीने दो एकादशी पड़ती हैं और इस एकादशी पर या हर महीने की एकादशी पर आप लोगों का एक सवाल जरूर आपके मन में आता होगा, क्या हम लोग एकादशी के दिन शिव जी पर चावल समर्पित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोगों के मन में बहुत पहले से होगा भी और आप लोग शायद एकादशी के दिन शिव जी पर चावल समर्पित नहीं भी करते होंगे, पर क्या आप ऐसा सही करते हैं? क्या सच में एकादशी के दिन हमें भगवान पर चावल समर्पित नहीं करने चाहिए, शिवलिंग पर चावल समर्पित नहीं करने चाहिए? तो इस वीडियो में आप लोगों को इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब मिल जाएगा और ये जो जवाब है ये खुद पंडित जी ने अपनी कथा में दिया हुआ है। अगर आपने वो कथा पंडित जी की सुनी हुई होगी तो देखिए, सबसे पहली चीज, हर महीने दो एकादशी पड़ती है और एकादशी का जो व्रत है वो करने से हमें बहुत सारे फलों की प्राप्ति भी होती है और हमारे बहुत सारे पाप भी एकादशी के व्रत को करने से नष्ट होते हैं। अब आप खुद देखिए, हर महीने दो एकादशी पड़ती हैं और एकादशी व्रत करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है ना। और सभी लोग एकादशी का ज्यादातर जो लोग होते हैं वो व्रत करते हैं, चाहे किसी ने कुछ प्रण लिया हो, चाहे किसी वजह से भी, पर एकादशी का व्रत जो है आप सभी लोग करते होंगे, है ना। ज्यादातर लोग करते होंगे और कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, पर जो लोग नहीं करते उन्हें भी ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एकादशी के दिन कोई ना कोई सी ऐसी पूजा जरूर होती होगी जिसमें भगवानों पर जो है चावल समर्पित करने वाला काम आता होगा। ठीक है, तो आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा, क्या हम एकादशी के दिन भगवान, किसी भी भगवान पर चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते, है ना। देखो, सबसे पहली चीज है कि एकादशी के दिन अगर आप लोग शिव जी पर चावल चढ़ा रहे हो या आप लोगों ने चढ़ाए हैं, चढ़ा दिए हैं, तो भाई कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप लोगों ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। सबसे पहली चीज आप लोग ये समझो कि एकादशी के दिन कोई भी भगवानों पर आप लोग चावल चढ़ा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। पंडित जी ने खुद ये बात बोली है कि ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है कि एकादशी के दिन आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चावल के दाने चढ़ा सकते हो, या कोई भी भगवानों का कार्य है तो भाई आप उसमें क्या कर सकते हो, चावल का प्रयोग कर सकते हो, मतलब पूजन में चावल का प्रयोग कर सकते हो। अब भाई आप लोग ये बात कहोगे कि अगर हम लोग शिवलिंग पर चावल चढ़ा सकते हैं, हम भगवानों के कार्यों में चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं एकादशी के दिन, या पूजन के कार्यों में एकादशी के दिन है चावल का प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर हम लोग चावल क्यों नहीं खा सकते, है ना। आपके मन में सीधी सी बात है, ये सवाल जरूर आएगा। देखो, हमने आपसे कहा कि आप शिवलिंग पर चावल चढ़ा सकते हो, आप पूजन वाले कार्यों में एकादशी के दिन चावल का प्रयोग कर सकते हो, पर खुद चावल नहीं खा सकते, है ना। ये बिल्कुल सही बात है। एकादशी के दिन आप लोगों को चावल नहीं खाना चाहिए, पर शिवलिंग पर चावल अगर आप लोगों का मन है चढ़ाने का तो बिल्कुल चढ़ा सकते हो, पूजन के कार्यों में चावल का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अब देखो, नियम यहाँ पर क्या कहता है वो सबसे पहले सुनो। तो देखो, एकादशी के दिन कौन कौन को जो है चावल यहाँ पर आप लोग चढ़ा सकते हो, और आप लोग आखिर चावल क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, उस दिन क्यों नहीं खा सकते। तो देखो, माता पिता के गर्भ से जन्म लिए हुए जो भी मनुष्य होते हैं, उन लोगों को एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए या चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर शिव जी कौन है, भगवान कौन है, सभी भगवानों को देख लो आप लोग, सभी भगवान कौन है, वो सभी भगवान है ना। वो प्रकट हुए हैं, पर माता पिता के गर्भ में जो जिन लोगों ने भी जो है यहाँ पर गर्भ से जो है यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, भाई वो लोग चावल का इस्तेमाल नहीं कर सकते एकादशी के दिन। कौन कर सकता है, जो भगवान हो, जो प्रकट हुए हों, है ना। भगवान कृष्ण जी को देख लो आप लोग, वो प्रकट हुए हैं, भगवान राम जी को देख लो, वो प्रकट हुए हैं, और भगवान शिव जी तो भगवान शिव जी हैं। इस मृत्यु लोक पर जिसने जन्म लिया है, भाई वो चावल का प्रयोग एकादशी के दिन नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसको पाप लगेगा। अगर वह व्यक्ति अपने हाथों से अगर भगवान की पूजन के कार्यों में चावल इस्तेमाल करता है या शिवलिंग पर चावल चढ़ाता है तो उससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। और ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताई हुई है। ये सवाल आप लोगों के मन में बहुत समय से होगा और बहुत सारे लोगों को इसका अभी तक जवाब भी नहीं मिल रहा होगा, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये प्रश्न भी जरूर आता होगा, क्योंकि एकादशी के दिन भी कई सारी पूजन पाठ करना होता है। एकादशी के दिन ही कोई विशेष जो है यहाँ पर दिन पड़ जाता है जिससे कि हमें चावल का प्रयोग करना ही पड़ता है। तो भाई उस जगह पर जो है लोगों के मन में बड़े ये प्रश्न घूमते रहते थे कि क्या एकादशी के दिन अगर हम लोग चावल प्रयोग करेंगे क्या उससे हमें पाप लगेगा। एकादशी के दिन आप चावल खा नहीं सकते हो, आप भगवान को भोग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग चावल नहीं खा सकते, आप लोग चावल का प्रयोग नहीं कर सकते। आप शिव जी पर चावल के दाने चढ़ा सकते हो, आप पूजन में चावल के दाने प्रयोग कर सकते हो, और आप
किसी भी तरह में जो है भगवान के लिए चावल के दाने को प्रयोग कर सकते हो एकादशी के दिन, पर खुद चावल खाओगे तो जरूर आपको पाप लगेगा, ठीक है। पर शिवलिंग के ऊपर अगर आप लोगों ने एकादशी के दिन चावल चढ़ाया है या आप चढ़ाने वाले हो तो वो बिल्कुल चढ़ा सकते हो, उसमें आपको कोई भी मनाही नहीं है, ठीक है। और एकादशी के एक दिन बाद मतलब द्वादशी तिथि को चावल का प्रयोग आप लोग को बिल्कुल करना चाहिए। मतलब कि एकादशी के दिन तो चावल नहीं खा सकते हम लोग, पर द्वादशी के दिन तो बिल्कुल खाना चाहिए, है ना, ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों शिव जी पर आप लोग एकादशी के दिन चावल के दाने चढ़ा सकते हो, ये आप लोगों का इस वीडियो का सबसे मुख्य जो है वो उत्तर था, ठीक है। अब एकादशी के दिन ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई कि हाँ चावल का दाना हम शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, भगवान वाले कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं, बट खुद जो है चावल के दाने नहीं खा सकते, है ना, ये बात आप लोग समझ गए। अब इसके बाद एक और प्रश्न आता है आप सभी लोगों का सबसे बड़ा, कि एकादशी के दिन क्या हम लोग फलाहार वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो भाई इसका भी जवाब हम आपको देते हैं। देखो एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत ही बड़े व्रत होते हैं, मतलब बड़े व्रतों में से एक व्रत एकादशी का माना जाता है। तो भाई इसमें जितनी शुद्धता हो, जितनी नियमों का पालन किया जाए वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब एकादशी के जो व्रत होता है उसमें ऐसा तो होता नहीं है कि हम सुबह भोजन कर रहे हैं या शाम को भोजन कर रहे हैं, उसमें तो हमें पूरा दिन जो है यहाँ पर व्रत धारण करके रहना पड़ता है। और उसी व्रत में ज्यादातर जो लोग हैं वो फलाहार वगैरह करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर इसका जवाब आप खुद दोगे अपने मुंह से, है ना। आप सबसे पहले हमारी बात सुनो। देखो जो फलाहार में जो साबूदाना होता है ना, मतलब साबूदाना ही आप लोगों को खाना है फलाहार में, तो जो साबूदाना होता है वो बनता कहाँ से? क्या वो पेड़ में उगता है? देखो जैसे आलू होता है, आलू तो पेड़ में उगता है, वो हम लोग खा सकते हैं व्रत में, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फल फ्रूट होते हैं जैसे कि केला हो गया, सेब फल हो गया, वो भी खा सकते हैं, क्योंकि ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं ना, जो कि जमीन से आई हुई है, मतलब पेड़ों में लगी हुई होती है। पर क्या साबूदाना किसी पेड़ में आप लोगों ने लगा हुआ देखा है? बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये साबूदाना आखिर आता कहाँ से है ना। देखो साबूदाना जो है वो पेड़ों में लगता ही नहीं है पहली बात तो, हाँ बनता उसी चीज से है जो कि व्रत में जलती है, पर वो जो व्रत में चीज चलती है वो सीधा आप लोगों के हाथ में नहीं आ जाता है। आप लोगों के हाथ में तो साबूदाने के दाने आते हैं ना, और वही साबूदाना आप लोग क्या करते हो फिर अपने व्रत में प्रयोग करते हो, ठीक है। अब देखो आप ये बिल्कुल मत समझना कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मना कर देंगे कि आप लोग एकादशी के दिन साबूदाना मत खाओ, है ना, पर आप लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए। देखो जो साबूदाना होता है वो कभी भी किसी पेड़ में नहीं उगता है, ना ही वो प्राकृतिक रूप से आपके हाथ में आता है। वो जो है वो मशीनों के द्वारा बनता है, उनमें केमिकल मिलाकर वो साबूदाना बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि वो जो चीज होती है जिससे साबूदाना बनता है वो जरूर जमीन के अंदर होती है, जमीन से वो चीज निकलती है, ठीक है, और वो चीज आप व्रत में ले भी सकते हो, पर उसको क्या किया जाता है उसी से जो है यहाँ पर मशीनों के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से जो है ये साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना कोई वृक्ष में नहीं उगता है, कहीं से नहीं आता है, ये मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। और जब वो चीज आपके हाथ में आती है और जब उन चीजों का आप व्रत में प्रयोग करते हो तो आप खुद समझ सकते हो कि भाई केमिकल वाली जो चीजें हैं वो अगर आप व्रत में कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो भाई वो कैसी रहेगी। अब आप खुद अपने मन से ये बात सोच लीजिए कि एक वो साबूदाने के दाने आप लोग मतलब साबूदाने में बना रहे हो जो कि केमिकल से बन रहा है, मशीनों से बन रहा है, वो ये प्राकृतिक चीज नहीं है, ठीक है। तो अब ये आप खुद जवाब देना हमें, क्या सच में एकादशी के दिन आप लोग साबूदाना या फलाहार वगैरह कर सकते हो? देखो हम मना नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हो, क्योंकि ये बात तो शुरू से चलती हुई आ रही है, तो हम आपसे बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि आप एकादशी के दिन जो है यहाँ पर साबूदाना वगैरह फलाहार वगैरह मत करो, आप बिल्कुल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जो सच्चाई है वो हमने आपके सामने रखी, अब फैसला आप खुद लीजिएगा कि साबूदाना आप लोग एकादशी के दिन आप लोगों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो साबूदाना होता है, साबूदाने के जो दाने होते हैं वो सारे मशीनों से बनते हैं, सारे उनमें केमिकल मिलाए जाते हैं, और कैसे बनते हैं मशीनों के द्वारा वो आप लोगों ने देखा भी नहीं है, ना वो हमको दिखाया जाता है, ठीक है। इसलिए वो चीजें हैं जो कि मशीनों में बन रही हैं, हमारे सामने नहीं बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, क्या करके बन रही हैं, हमें कुछ अता पता नहीं है। तो भाई वही चीज आती है साबूदाने में कि आप लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही जो है एकादशी व्रत के दिन जो है साबूदाना खाना चाहिए, ठीक है। और बाकी जितनी चीजें होती हैं, आलू वगैरह, मूंगफली के दाने, ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं, इनको आप लोग मतलब अपने व्रत में ले सकते हो, एकादशी दिन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। केले ले सकते हो, सेब फल ले सकते हो, ये सारे प्राकृतिक चीजें हैं, ये फल हैं, है ना, इनको आप एकादशी व्रत के दिन ले सकते हो, उसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों इन दो प्रश्नों के जवाब आप लोगों को मिल गए। अब तीसरा एक और प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन हमें तुलसी जी में जल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, या उनको छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, या उनकी पत्ती तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। देखो इसका जवाब भी हम आप लोगों को देते हैं।
देखो एकादशी के दिन मुख्य रूप से जो चीजें बताई गई हैं वो ये चीजें बताई गई हैं कि एकादशी के दिन आपको तुलसी जी को छूना नहीं चाहिए, तुलसी जी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस दिन उनका व्रत होता है ना। अब इसके बाद में दोस्तों ये बात तो हो गई कि हाँ आप लोगों को इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी जी के पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी जी की पत्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि हम तुलसी जी में जल दे सकते हैं इस दिन। तो देखो जल देने की बात यहाँ पर, इसमें आपके भी मन के भाव यहाँ पर आ जाते हैं। देखो सबसे पहली चीज आप ये देख लो कि जो तुलसी जी का पौधा है, तुलसी मैया जो है वो क्या सूख रही है या नहीं सूख रही है ना। अब देखो आप लोग भी एकादशी का व्रत रखते हो, क्या आप एकादशी के दिन पानी नहीं पीते? आप खुद बताओ, पी लेते हो पानी है ना। अब देखो यहाँ पर मन का भाव ये आता है कि अगर हम तुलसी जी में पानी नहीं देंगे तो तुलसी जी के पत्ते सूख जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं कष्ट होगा है ना। तो भाई आप लोग जो है एकादशी के दिन तुलसी जी को पानी दे सकते हो। उस स्थिति में जब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ आज के दिन जो है यहाँ पर अगर हमने पानी नहीं दिया तो तुलसी जी को यहाँ पर कष्ट होगा, वो सूख जाएंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक दिन पहले पानी दिया था और अभी तक तुलसी जी की जो मिट्टी है वो गीली है और कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज पानी नहीं भी दिया तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उस परिस्थिति में आप लोग तुलसी में पानी नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एकादशी का दिन पड़ रहा है और आपकी तुलसी जी बिल्कुल सूख चुकी हैं, मतलब तुलसी जी की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूख गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि आज पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग एकादशी के दिन भी तुलसी जी में पानी दे सकते हो। निषेध क्या है? आप तुलसी जी को तोड़ नहीं सकते है ना। तो एकादशी के दिन आप लोगों को तुलसी जी को छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। बाकी अगर आपके मन में है जल देना है तो वो आपके ऊपर है, जरूरी है तो आप जल दे सकते हैं और नहीं भी है तो नहीं दे सकते है ना। और ज्यादातर जो लोग होते हैं वो तुलसी जी में जल दे देते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो आपने भी व्रत रखा हुआ है तो आप तो जल पी रहे हो, तो तुलसी मैया को अगर उस दिन जल की जरूरत है, तुलसी मैया की जो मिट्टी है वो सूख रही है, तो आप उनको भी जल दे सकते हो, इसमें कोई भी यहाँ पर मनाही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आपके जो मुख्य प्रश्न उठते हैं एकादशी के दिन उनका जवाब मिल गया होगा। जैसे कि एकादशी के दिन हम चावल खा नहीं सकते पर भगवान के कार्यों में शिव जी पर चावल चढ़ा सकते हैं ना। दूसरी चीज कि एकादशी के दिन साबूदाने खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, हमने आपको साबूदाने की जो मुख्य बातें होती हैं वो बता दी हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप साबूदाना खाना चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते। खाने में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर साबूदाना मशीनों के द्वारा बनता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरी चीज की एकादशी के दिन तुलसी में पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तुलसी में एकादशी के दिन आप पानी दे सकते हो, बस छू नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों ये सारे प्रश्नों के जवाब हमने आपको दे दिए। अगर अभी भी आपके मन में एकादशी के दिन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उसे आप उनसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।